राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जो भगवान कृष्ण के समान ही सभी विद्याओं में निपुण थे, उन्हें भगवान कृष्ण के समान ही सभी अस्त्र शस्त्रों सहित मायावी विद्याओं का ज्ञान था। एक बार एक संग्राम में भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल व मगध नरेश जरासंध भी उनके आगे निस्सहाय होकर उनसे बंधन से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। वो युद्ध कहाँ, कब और क्यों हुआ था, इस रहस्य को आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे सूर्यपुत्र कर्ण हो या भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, दोनों ही उस महाभारत काल के महाशक्तिशाली योद्धा थे। परंतु एक समय ऐसा आया जब वे शिशुपाल, भगदत्त, कर्ण, दुर्योधन आदि सभी एक दूसरे से युद्ध करते हुए सभी महारथी अकेले प्रद्युम्न से भिड़ गए। अंत में विजय श्री ने किस महारथी का दामन पकड़ा, यह सभी बातें आप विस्तार से जानेंगे। इस युद्ध का वर्णन हरिवंश पुराण में पाया जाता है, जो महाभारत जैसे ग्रंथ का एक भाग है। इसमें विष्णु पर्व के अध्याय 83 से लेकर 86 अध्याय में इस कथा का वर्णन पाया जाता है। इस कहानी के अनुसार ब्रह्मदत्त भगवान कृष्ण के परम सखा व सहपाठी थे, इसलिए वसुदेव भी देवकी सहित ब्रह्मदत्त के निमंत्रण पर छठपुर में हो रहे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित थे। जब यज्ञ का शुभारंभ हुआ तब छठपुर में रहने वाले निकुंभ अभिदैत्य, जो ब्रह्मा जी से वर पाकर वर के घमंड में चूर होकर यज्ञ मंडप में आकर ब्रह्मदत्त से बोले, हमारे लिए भी होने वाले यज्ञ में भाग दिया जाए। यजमान ब्रह्मदत्त, हमें कन्याएं सहित यज्ञ में भाग दें। दैत्य के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मदत्त बोले, बलपूर्वक यहाँ आकर मांगने पर मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भगवान देव की नंदन की शरण ग्रहण कर चुका हूँ। वो ही अब मेरी रक्षा करेंगे। ब्रह्मदत्त के मुख से ऐसा सुन निकुंभ आदि पापी दैत्य रोष से भरकर यज्ञ मंडप को तहस नहस कर देते हैं। साथ ही ब्रह्मदत्त की कन्याओं का हरण कर लेते हैं। वसुदेव ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और गद का चिंतन करते हैं। भगवान कृष्ण तो घट घट की जानते थे, क्योंकि वे साक्षात परम परमेश्वर जो थे। तभी भगवान कृष्ण अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न से बोले, पुत्र, शीघ्र छठपुर में जाकर ब्रह्मदत्त की कन्याओं की माया द्वारा रक्षा करो। मैं यादव वीरों की समस्त सेना के साथ छठपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। प्रद्युम्न क्षण भर में ही माया के द्वारा छठपुर पहुंच जाते हैं और सर्वप्रथम माया को रचकर ब्रह्मदत्त की कन्याओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। वहीं प्रद्युम्न ने अन्य उन्हीं कन्याओं की भांति मायावी कन्याओं की रचना कर उन्हें असुरों के पास पहुंचा दिया। उसी उपरांत वहां अनेकों राजा उपस्थित थे, जिसे ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण दे रखा था। उन्हीं राजाओं में एक मगध नरेश जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, धृतराष्ट्र के सभी सौपुत्र पांडव भी अपने योद्धाओं को ले वहां उपस्थित थे। शल्य, शकुनी आदि सभी मनुष्य आयुधधारी वीर नरेश भिन्न भिन्न राज्यों से यज्ञ निमंत्रण में हिस्सा लेने को पधारे थे। जब महर्षि नारद ने ये सब देखा तो वे शीघ्र ही निकुंभ के पास पहुंचे और बोले, तुम सभी यादवों से विरोध करके यहाँ निश्चिंत होकर बैठे हो। तुमने कन्याओं का तो हरण कर लिया। इस कार्य को सफल बनाने के लिए निश्चय ही तुम्हें यादवों पर विजय प्राप्त करनी होगी। अतः तुम यहाँ आए हुए महाशक्तिशाली राजाओं को अपनी युक्ति से अपने बस में कर लो, तभी तुम यादवों को जीत सकते हो। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनते ही दैत्यों ने नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों और कन्याओं को पांडवों को छोड़कर सभी राजाओं को भेंट किया। सभी राजा सहर्ष दैत्यों द्वारा दिए गए रत्नों और कन्याओं को ग्रहण कर लेते हैं और सभी नरेश दैत्यराज निकुंभ से बोले, आपने न्यायोचित रीति से हमारा सत्कार किया है, अतः बताएं ये क्षत्रियों का समूह आपको क्या दे।
यह सुनकर रोष से भरा निकुंभ बोला, हे नरेशो, हमारा शत्रुओं से युद्ध होने वाला है, अतः आप सभी प्रकार से युद्ध में हमारा सहयोग करें, यही हमारी इच्छा है। पांडवों को छोड़कर वे सभी क्षत्रिय नरेश एवं मस्तु कहकर उन दैत्यों का अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं। इधर भगवान कृष्ण भी सेना सहित छठपुर में पधारते हैं। सूर्य उदय होते ही बलभद्र, भगवान कृष्ण और सात्विकी ये तीनों गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध की तैयारी में लग गए तथा प्रद्युम्न को सेना की रक्षा के लिए आकाश के ऊपरी भाग में स्थित होने को कहा। यज्ञ मंडप की रक्षा का भार पांडवों को सौंपा गया तथा शेष सेना को गुफा के द्वार पर नियुक्त करके भगवान कृष्ण जयंत प्रवर्त को प्रद्युम्न की भांति आकाश में ही सेना की रक्षा के लिए प्रयुक्त कर देते हैं। शाम कृतवर्मा, उद्धव आदि मक्र व्यूह बनाकर खड़े हो गए। तदंतर छठपुर से युद्ध को आतुर दानव निकले। सेना का नेतृत्व दैत्यराज निकुंभ कर रहा था। इधर सभी राजाओं की सेना भी दैत्य के समर्थन में छेदी नरेश शिशुपाल के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। दुर्योधन 100 भाइयों के साथ था। राजा द्रुपद रुक्मी अपने धनुष लेकर सेना के साथ साथ चल रहे थे। उनके अलावा शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, सुशर्मा तथा उत्तर सहित राजा विराट ये सभी वीर नरेश निकुंभ को विजय दिलाने के लिए युद्ध के लिए तत्पर खड़े थे। तब निकुंभ ने भागकर बाणों द्वारा यादवों की सेना का मर्दन करना प्रारंभ किया। यादव सेनापति अनादृष्टि निकुंभ के पराक्रम को सहन न कर सके। निकुंभ ने सभी ओर चक्कर लगाकर अपनी माया द्वारा अनादृष्टि, कृत्यवर्मा, खोज, वितर, सनत कुमार, उल्मुख तथा अन्य शक्तिशाली अनेकों ओज बंसियों को उठाकर छठपुर नाम की गुफा में बंदी बनाकर शीघ्र ही युद्ध भूमि में लौट आया। ऐसा घोर संग्राम देख बलराम, भगवान कृष्ण, सात्विकी कुपित हो गए। भगवान कृष्ण अपने धनुष सारंग से दैत्यों पर बाणों की वर्षा करने लगे। बड़े बड़े असुर भी भगवान कृष्ण के सम्मुख टिक न सके और भय से डर के कारण आकाश में उड़ गए। आकाश मार्ग में उन असुरों को जयंत और प्रवर अपने बाणों से मारकर पृथ्वी पर गिरा देते। तदंतर गद, सारंग, अनिरुद्ध, शाम आदि वीरों के साथ प्रद्युम्न ने घोर मायावी गुफा की रचना करके सभी क्षत्रिय राजाओं के समुदाय को मायावी गुफा में फेंकने को उद्यत हो गए। प्रद्युम्न ने युद्ध के मुहाने पर विजय प्राप्त करने के लिए खड़े कर्ण को वेग पूर्वक पटक कर कर्ण के उछल कूदने पर भी उसे दबोच लिया और उसे घोर मायावी गुफा में फेंकने का विचार किया। उसी प्रकार दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, भीष्म पितामह, राजा विदेह, जरासंध आदि शक्तिशाली राजाओं के साथ पंचाल वीर धृष्टद्युम्न को पकड़ लिया और भगवान शिव के दिए पासों से राजा भगदत्त, शिशुपाल, रुक्मी आदि शेष बचे सभी नरेशों को बांध लिया और सभी को मायावी गुफा में ले गए। और गुफा के द्वार पर प्रद्युम्न ने अपने वीर पुत्र अनिरुद्ध को नियुक्त कर दिया। ऐसा कोई राजा शेष नहीं बचा था जिसको प्रद्युम्न ने बंदी न बनाया हो। फिर सभी क्षत्रियों के सेनापति, कोषाध्यक्ष, रथ, हाथी, घोड़े सभी को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद वे असुरों को मारने लगे और ब्रह्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण देव, आप निश्चित होकर यज्ञ कर्म को चालू रखें। वीर अर्जुन आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। हे ध्वज श्रेष्ठ, पांडव जिसके रक्षक हों उसे न तो देवता, न असुरों से और न नागों से भय प्राप्त हो सकता है। हे ब्राह्मण देव, असुरों ने आपकी कन्याओं का मन से भी स्पर्श नहीं किया। यज्ञ मंडप की ओर जरा देखिए, मैंने माया द्वारा आपकी सभी कन्याओं को मंडप में छुपा रखा है। इसके बाद प्रद्युम्न ने दैत्य निकुंभ द्वारा बंदी बनाए गए सभी यादव योद्धाओं को मुक्त करा लिया और वे क्षत्रिय राजा जो निकुंभ की तरफ से युद्ध कर रहे थे वो बार बार प्रद्युम्न से मुक्ति की गुहार करते हैं। हे वीर, हमें इस जाल से मुक्त कर दो। भगवान कृष्ण की अनुमति पाते ही प्रद्युम्न सभी राजाओं को अपने बंधन से मुक्त करते हैं। वे सभी
एक से बढ़कर एक वीर राजा अपना सर लज्जा के कारण झुकाए नीचे खड़े थे। सभी राजाओं के सम्मुख भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से निकुंभ का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह निकुंभ का दूसरा स्वरूप था। इससे पहले स्वरूप को भानुमति के अपहरण के समय भगवान कृष्ण ने निकुंभ का वध किया था। तो भक्तों, देखा आपने भगवान कृष्ण के समान ही उनके परम वीर पुत्र प्रद्युम्न का अद्भुत युद्ध कौशल। ऐसे ही सनातन धर्म से संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।